So, hello, what's up, party? Welcome back to STVZ and this is your Sandeep Bhaiya. And guys, this is the very urgent to all of you. अगर आप इस बार जेई मेन सेशन 2 में बैठने वाले हो, जेई मेन सेशन 2 देने वाले हो, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना. गाइस, रिसेंटली एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया था. ये न्यूज लेटेस्ट 26 मार्च की है, जिसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि जेई मेन की जो डेट्स हैं, इट मे बी चेंज ड्यू टू बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम जो है सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं वो जेई मेन के साथ कोलैब कर रही हैं, और इस केस में ऑब्वियसली बच्चे के पास सिर्फ एक ही चॉइस होगा कि बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करे, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज और जेई मेन जेई एडवांस तो बात की बात है, क्योंकि आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब एटलीस्ट आप अपने बोर्ड को क्लियर करोगे. फर्स्ट एलिजिबिलिटी ये है कि आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए. तो बच्चा बोर्ड छोड़ के तो देने नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बोर्ड छोड़ के देने गया तो भी उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ही क्यों ना दे. तो इस केस में प्रॉब्लम बच्चों को एक फेस करनी पड़ रही है, खासकर 2 तारीख और 4 तारीख को, क्योंकि 2 अप्रैल को सीबीएसई का एग्जाम है और लगभग 28 लैंग्वेजेस का एग्जाम है, जिसमें मराठी, गुजराती, बंगाली, देयर आर ए लॉट ऑफ पॉपुलर लैंग्वेजेस, जहां पर बच्चा डेफिनेटली अपने बोर्ड में इन लैंग्वेज को लिया ही होगा और उसे देना ही पड़ेगा. और 4 को सीबीएसई का साइकोलॉजी का एग्जाम है, तो साइकोलॉजी को भी बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट किया. अब उन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि भैया बोर्ड दें या जेई दें, और अगर बोर्ड देने जाते हैं तो फिर जेई नहीं दे पाएंगे और उनका एक साल खराब हो जाएगा. तो एक इसमें बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं है. बच्चा तो भाई ऑब्वियसली बच्चे मतलब बच्चे की जगह आप भी होते तो भी आपको ही बोर्ड देना होता, और आप यही सोचते कि यार एनटीए वाले क्या कर दिए भाई, मेरे बोर्ड के साथ अपना पेपर को कोलैब कर दिया, और मेरा भी शिफ्ट कौन सा दिया, मेरे को कौन सा शिफ्ट दिया, 2 तारीख वाला शिफ्ट दिया जिस दिन मेरा बोर्ड का पेपर था, है ना. तो यहाँ पर थोड़ी सी एक ऐसा आप बोल सकते हो कि मिस्टेक हो गई है, और इस वजह से हो सकता है कि आपकी डेट्स चेंज हो जाए. अब यहाँ पर देखो यार, 2 पॉसिबिलिटी है. इन लोगों ने जो बताया, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो कि इन लोगों ने क्या बोला है. अ, तो 2 तारीख और 4 अप्रैल को तारीख क्लैश कर रही है, और 2 तारीख को इन भाषाओं में एग्जाम है, फलाना ढिमकाना, है ना. तो यहाँ पे देख सकते हो, इन लोगों ने भी लिखा है कि एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेट्रो एजेंसी को बताया कि जिन छात्रों को परीक्षा बोर्ड पेपर की तारीख पर है, उनके लिए परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाएगा. तो पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कुछ छात्रों के लिए परीक्षा की तारीख में कैसे बदलाव करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे मान लो 2 तारीख के कुछ बच्चे हैं, मान लो 2 तारीख को कुछ, मान लेते हैं समथिंग 2-4 हजार बच्चे हैं मान लो, तो 2-4 हजार बच्चों के लिए अगर सिर्फ डेट चेंज करेंगे तो उस केस में बाकी बच्चों को अपने शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा, और वो 2-4 हजार बच्चे फिर अलग से एग्जाम देंगे और यहाँ पे पक्का भसड़ मच जाएगी. क्योंकि या तो फिर पेपर ऐसा, मतलब क्योंकि पेपर तो सब कुछ पहले से सेट होता है, इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं होता है कि इमीडिएट एक पेपर सेट करके नए बच्चों को दे दो, है ना. तो या तो पहले पेपर से एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह सेट हो, तब तो काम बन सकता है, और सेम लेवल का सेट हो. और अगर ऐसा होगा तो एक शिफ्ट बच्चों के लिए और बढ़ जाएगा, है ना, एक शिफ्ट जो है और बढ़ जाएगा. और इस केस में फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो ये लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल जो कैलकुलेट होता है, परसेंटाइल कैलकुलेट करते टाइम इस बात का हमें बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हर एक शिफ्ट में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो लगभग लगभग सेम रहे, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट सेम रहे. अगर किसी शिफ्ट में बहुत कम कैंडिडेट्स हो गए और किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए, तो वहां पर फिर फेयर कंपटीशन ही नहीं हो पाएगा, परसेंटाइल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी. और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी था कि जेईई मेन में किस तरीके से एक अच्छे बच्चे के साथ भी कई बार नाइंसाफी हो जाती है, और हुई भी है. तो अगर एक उन बच्चों के लिए अलग से कराएंगे तो फिर किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करने वाले हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालने वाले हैं, बहुत बड़ी समस्या है. और दूसरा ऑप्शन है कि या तो ये पूरे के पूरा का पूरा शिफ्ट ही चेंज कर दे, या लाइक मतलब जो 2 तारीख का एग्जाम का शिफ्ट है उसको फिर किसी और डेट पे करा दें, और 4 तारीख वालों को किसी और डेट पर करा दें, और मेरे हिसाब से यही एक सोल्यूशन होगा. लेकिन फिर इन लोगों ने पहले ये निष्कर्ष निकाला कि पहले ये चेक करते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं जो 2 तारीख, मतलब जिनका बोर्ड का एग्जाम 2 तारीख को है या फिर 4 तारीख को है. पहले उन बच्चों की संख्या पता चल जाए, फिर उस हिसाब से क्या करेंगे, इस चीज को डील करेंगे. आफ्टर दैट एडमिट कार्ड तो आपका रिलीज होता ही रहेगा. तो अब
कैसे इन्हें पता चलेगा? तो देखो ऑलरेडी वैसे इन्होंने बोला है कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसके लिए मेल भी कर रखा है इनको कि मराठी और गुजराती भाषा के पेपर के लिए पहले ही बदलाव का अनुरोध मिल चुका है। बहुत सारे बच्चे पहले से ही इनको मेल कर चुके हैं और अपनी समस्या बता चुके हैं। तो अगर आप में से भी किसी को समस्या हो तो आप इनको मेल करो, और मेल किस पर करना है? एडमिट कार्ड पर और सिटी इंटीमेशन स्लिप पर। आपको क्या करना, मतलब एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप को आप इस मेल आईडी पर क्या करोगे बेटा, इस मेल आईडी पर इनके यहां मेल करो अगर आपको भी सेम समस्या है तो। और अगर ज्यादातर बच्चों की समस्या होगी तो डेफिनेटली एनटीए को डेट शिफ्ट करना चाहिए भाई बच्चों से। ऐसा कोई आप ये कोई ब्रह्मा का लेखा तो है नहीं, थोड़ा बहुत पैसे का ही डिफरेंस आएगा है ना डेट वेट शिफ्ट करने में, लेकिन बच्चों के करियर से बढ़ के ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम कंडक्ट ही कराया बच्चों के लिए जा रहा है, अगर अगर बच्चा ही नहीं आएगा तो भैया एग्जाम कौन देगा, है ना? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर डेट शिफ्ट नहीं होती है और मान लो अच्छे खासे बच्चे अपने बोर्ड के तरफ चले जाते हैं, जेई मेन में नहीं आते हैं, तो जो जो बच्चे 2 तारीख के शिफ्ट और 4 तारीख के शिफ्ट में पढ़ेंगे भाई उनको जबरदस्त फायदा होगा। ये तो मुझसे लिख के ले लो, ये मैं पहले ही प्रेडिक्ट करके दे रहा हूं। और ये अगर ये सोच रहे होंगे कि कुछ बच्चों का हम अलग से एग्जाम करा देंगे तो फिर डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन स्कोर परसेंटाइल कैलकुलेट करने में गड़बड़ी होगी। पूरे के पूरे शिफ्ट को इन्हें एक अलग ले जाके फिर एग्जाम कराना होगा। अगर कुछ बच्चों को अलग से एग्जाम करा अगर होता है, कुछ बच्चों के लिए ही डेट बदली जाएगी, जिन बच्चों का सिर्फ एग्जाम है सिर्फ अगर उनके लिए डेट बदली जाएगी तो मान के चलो परसेंटाइल कैलकुलेट करने में गड़बड़ी होगी। और अगर ऐसा कुछ भी होता है इन फ्यूचर देन डेफिनेटली मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या गड़बड़ी हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एनटीए में लास्ट टाइम पिछले साल 2024 में भी जब जनवरी अटेम्प्ट में मामला गड़बड़ी हुआ था, मैं प्रूफ के साथ आपको प्रूफ करके दिखाया था कि देखो भाई इस तरीके से इस मतलब इस टाइप की जो एग्जाम्स होते हैं उतने ज्यादा फेयर एग्जाम नहीं होते हैं जिस तरीके से पेपर बेस्ड का एग्जाम, पेन पेपर वाला बेस्ड या एक स्लॉट में होने वाला एग्जाम फेयर होता है। मैं ऑलरेडी बच्चों को बताया था। तो डोंट वरी गाइस, आप चैनल को फॉलो करके रखिए, एसटीबीजी आपके साथ हमेशा बना हुआ है। एंड फिर चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।